अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी फ़िज़िक्स का जो नया टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, ये बहुत आसान है और कोई मुश्किल की बात नहीं है। रेस्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ रेस्ट पर होती है अगर वो इर्द गिर्द की चीज़ों से कंपेयर करके अगर वो मतलब मूव ना कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बंदे को देख रहे हैं और वो बंदा अपनी जगह पर बैठा है तो वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो सराउंडिंग का मतलब है अपने माहौल के मुताबिक, यानी कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो अगर किसी को देख रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा, इर्द गिर्द के लोगों के हिसाब से वो बंदा मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो रेस्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुक रख दी टेबल पर, तो क्या आप जब उसको देखते हैं वो मूव कर रही होती है या रेस्ट पर होती है? ऑब्वियसली रेस्ट पर होती है। तो आपकी सराउंडिंग जो इर्द गिर्द के हिसाब से अगर आप चेक करते हैं और वो कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन याद कर लें। ठीक है, ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यानी कि डिफरेंस बयान करें रेस्ट और मोशन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मोटरसाइकिल है वो रोड के ऊपर खड़ा है, जैसे ये बच्चा खड़ा है, तो ये क्या है? रेस्ट में। अच्छा, अगर बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई चीज़ अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग की निस्बत। फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं एक बच्चा मोटरसाइकिल पर ये जा रहा है, तो ये रेस्ट में है या मोशन में है? ऑब्वियसली मोशन में है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं इसको, ये जा रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, अगर ये रुका इसकी पोजीशन इस जगह पर है, यहाँ पर सीधी ज़मीन की ये वाली जगह जो है इसकी पोजीशन है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन जहाँ पर कहीं दूर हो जाएगी, तो ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, तो ये क्या है? मोशन है। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो रेस्ट पर है, अगर ना करे तो वो सॉरी, अगर करे ना करे तो वो रेस्ट पर है, और करे तो वो मोशन में है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं वो देख लें कि मूविंग ट्रेन है वो भी एक रेस्ट पर होती है, तो सॉरी मोशन पर होती है। इसके अलावा अब टाइप्स ऑफ मोशन है। मूवमेंट तो करते हैं लोग, जो चीज़ें मूवमेंट करती हैं वो क्या किस तरह की मूवमेंट होती है? क्या वो वाइब्रेटरी है, रोटेटरी है या ट्रांसलेटरी है? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई ये ना पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ मोशन, राइट इट्स टाइप्स, या पेपर में क्वेश्चन आएगा डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, डिफाइन रोटेटरी मोशन या डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ करें, रोटेटरी की करें या वाइब्रेटरी की करें। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? वाइब्रेटरी से स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि एक जगह पर जाना, दोबारा दूसरी जगह पर जाना, फिर दोबारा वापस आ जाना, फिर दोबारा उधर जाना, दोबारा वापस आ जाना, दोबारा आगे जाना, आगे पीछे। यानी कि जैसे झूला है, ये झूला इधर जाएगा, इसके बाद ये झूला पीछे जाएगा, फिर दोबारा इधर जाएगा, दोबारा इधर जाएगा। मतलब टू का मतलब है एक जगह पर जाना, फ्रो का मतलब है दोबारा उसी जगह, फिर दोबारा उसी जगह पर आ जाना, मतलब आगे पीछे मूवमेंट करना मुसलसल। इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इसके अलावा क्या आप कोई एग्जांपल देते हैं वाइब्रेटरी मोशन की? और भी काफ़ी सारी मोशन होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल है वो अगर वाइब्रेशन पर हो तो वो अपनी जगह पर ही पड़ा रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मूवमेंट करता रहता है, तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, जैसे कि एक झूले पर जो बच्चा है वो झूले खा रहा है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा है रोटेटरी मोशन। रोटेशन से निकला है रोटेटरी मोशन, तो नाम से ही पता चल गया होगा कि अगर कोई बॉडी एक एक्सिस के गिर्द मूव करती है तो उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। यानी कि देखें, ये पंखा है ना, पंखे का सेंटर है इसका एक्सिस, ठीक है, इसका सेंटर है इसका एक्सिस, जो इसके पर है ना वो इसके सेंटर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जिस तरह एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जो ज़मीन है, ये ज़मीन सेंटर है ज़मीन का। ज़मीन जब अपने इर्द गिर्द भी घूमती है, एक तो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ना, वो बात नहीं, वो एक और मोशन है। ज़मीन अपने सेंटर के इर्द गिर्द घूमती है, रोटेट करती है। अगर आप बॉल लेना एक बॉल को, ठीक है, और आप बॉल को जब बॉल को टेनिस बॉल को आप टेप उसको कर रहे होते हैं, तो आप उसको रोटेट कर रहे होते हैं बॉल को, ठीक है, तो वो रोटेटरी मोशन है। किसी भी चीज़ को रोटेट करना, घुमाना गोल, तो उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। ये सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। तो सर्कुलर मोशन अभी मैं आपको बयान कर देता हूँ। ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। सर्कुलर मोशन में ये होता है कि बॉडी एक सर्कल में मूव करती है, ठीक है, जैसे कि ये इस तरह गोल गोल मूव करना सर्कल में, ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉल को एक आपने बॉल ली, ठीक है, और उसको रस्सी से बांधा, और रस्सी से बांधने के बाद आपने उसको घुमाया, ठीक है, तो वो एक सर्कल में मूव करेगी। इसके अलावा ये जो आपके पास फेरिस व्हील है ये भी सर्कल में मूव करता है। लेकिन अगर आपने बॉल को रस्सी से बांध के घुमाया है तो वो हमारे पास सर्कुलर है। लेकिन अगर आपने बॉल को रस्सी से नहीं बांधा, आप उसको टेप कर रहे हैं, उसको अपने एक्सिस के गिर्द गिर्द उसको घुमा रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन नहीं होगी। ये आपने दो डिफरेंस याद कर रखना है कि बाल को अगर रस्सी से पकड़ कर घुमाया जाए तो सर्कुलर होती है, लेकिन अगर बाल को टेप कर रहे हैं हम, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास रोटेटरी मोशन है। इसके अलावा हमारे पास दो मोशंस, तीन टाइप्स की मोशन होती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी की बात कर ली, रोटेटरी की बात कर ली, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं।
ट्रांसलेटरी मोशन जो है कि बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट इट्स एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, मतलब बॉडी जो है ना वो एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है सीधे रोड पर, वो ट्रांसलेटरी मोशन में है। वो कौन सा घूम रही है, मतलब सर्कुलर नहीं है, रोटेटरी नहीं है, बस सीधे रोड पर जा रही है वो, तो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो ट्रेन जा रही है एक सीधे रोड पर, वो भी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। या अगर गाड़ी जाती है एक रोड पर, इसके बाद वो मुड़ जाती है, इसके बाद दोबारा एक और जगह पर चल जाती है, ये भी सारी ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन कितनी तरह की हो सकती है, काफ़ी तीन तरह की हो सकती है। लीनियर मोशन, अगर तो कोई मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो लीनियर मोशन है। एक सीधे रोड पर गाड़ी है, वो क्या है, लीनियर मोशन है। लेकिन रैंडम मोशन क्या है, वो और बात है। अगर हमारे पास गाड़ी जा रही है, वो सीधी जा रही है, ये तो लीनियर होगी। लेकिन अगर वो गाड़ी एक रोड से मुड़ जाती है, इधर चली जाती है, फिर इधर चली जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, मतलब फिर इधर चली जाती है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है। इरेगुलर पाथ है, उसका कोई पाथवे नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकती है, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, कहीं पे भी जा सकती है। तो ये क्या है, ये रैंडम मोशन है, ये भी एक ट्रांसलेटरी मोशन की मिसाल है। तीसरा सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन एक सर्कल में मूवमेंट को प्रॉपर, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो ये लीनियर मोशन सीधी लाइन में मोशन, रैंडम मोशन आगे पीछे इधर उधर कहीं भी हो सकती है, सर्कुलर मोशन एक सर्कल में मोशन। तो रैंडम मोशन की एग्जांपल जैसे कि हनी बी है, आपको पता है शायद की मक्खी है, वो कहीं पे भी जा सकती है, आपको नहीं पता वो इसने किधर मूव करना है, तो ये क्या रैंडम मोशन है। ठीक है, लीनियर सीधी लाइन, रैंडम कहीं पे भी, सर्कुलर गोल गोल, वाइब्रेटरी आगे पीछे, और हमारे पास जो रोटेटरी है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट, अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट। जैसे बाल को टेप कर रहे हैं तो वो अपने सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो क्या है, रोटेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन याद करनी, इसमें आपने ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें डेफिनेशन ट्रांसलेटरी मोशन की ये याद करनी है, इसकी जो टाइप्स हैं इसकी डेफिनेशन, इन तीन डेफिनेशन याद करना है, और साथ एग्जांपल्स भी देनी है, और रोटरी और वाइब्रेटरी मोशन को भी याद करना है। इसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन, यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इस तरह करके, अगर आप स्कूल गए, आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप इन गलियों से होकर अपने स्कूल गए हैं, तो ये सारा आपका क्या था, डिस्टेंस था। ये सारा क्या था, डिस्टेंस था। ये फॉर एग्जांपल था हमारे पास 1 किलोमीटर, आपका 1 किलोमीटर दूर था, आप काफ़ी गलियों से होकर जिस भी रास्ते से आप मूव करते हैं, तो जो रास्ता होता है आपका, एक्चुअल पाथ होता है आपका मोशन का, उसकी जितनी लेंथ होती है उसको हम कहते हैं मोशन, उसको कहते हैं डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह पे जितना भी आप रास्ता तय करके जाते हैं, उसकी जितनी लेंथ होती है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये आपका है हमारे पास घर, ये है हमारे पास स्कूल, ठीक है, आपके पास एक रास्ता ये है कि आप गलियों से होके जाएं, ये होगा डिस्टेंस। अगर आपके पास एक ऐसा रास्ता है कि बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, मैं लाइन नहीं लगा पा रहा, बिल्कुल सीधी लाइन है, हाँ ये बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन है, ये इसमें कोई भी मोड़ नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ आ गया। डिस्टेंस ये होता है जो आपने प्रॉपर पूरा रास्ता तय किया, पूरा पाथ, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखें डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शन में ही होता है। ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, ये स्कूल है, तो ये सीधी जो लाइन है ना आपकी, ये हमेशा एक ना एक डायरेक्शन में ही होती है। ये मूवमेंट इधर उधर उसकी टेढ़ा पान नहीं होता, इसमें बिल्कुल सीधा होता है ये। तो ये कि हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल सीधा रास्ता होगा, और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्शन का पता है आपको, सीधे तीर के निशान से जाके आता है, तीर हमेशा सीधा होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा सीधा होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक सीधा जो रास्ता होता है वो होता है। जबकि डिस्टेंस कोई भी जो एक्चुअल पाथ है, कोई भी एक्चुअल रास्ता है वो हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो टेढ़े होता है डिस्टेंस। ठीक है, हमेशा सीधा नहीं होता, सीधा होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है 320 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो फिर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके लिए हमें जो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये होगा तो कम, वैसे 320 अगर ये वाला रास्ता है तो ये होगा तकरीबन 200 या 250 कर लो, 250 किलोमीटर, लेकिन हम इसको इस साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, 250 किलोमीटर विद द नॉर्थ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आप बता सकते हैं। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।